Hello students, welcome to मैथ क्लासेस। मैं सुनील कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स आर इंटर कॉलेज हरदोई। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 गणित की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेसन के बारे में पढ़ाऊंगा। ये लेसन आपके सिलेबस का लेसन नंबर 5 है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या है, इसकी एक ग्राफिकली परिभाषा है कि किसी फलन का ग्राफ, देखिए ये x y 0, जैसे ये किसी फलन का ग्राफ ये बिना पेन उठाए ड्रा किया जा सके, किसी भी फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रा किया जा सके तो ऐसे फलन को सतत फलन कहते हैं। बिना पेन उठाए जिसको ड्रा किया जा सके उसको सतत फलन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए ये एक है, ये दूसरा कर्व x y, ये देखिए ये देखिए ये कर्व है, ये सपोज कीजिए किसी पॉइंट पे ये है और फिर यहाँ से ब्रेक होकर के ये गया है। क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। तो इसके मतलब ये असतत फलन हुआ। ये इनका ग्राफी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये ग्राफ किसको फलन शो करता है? ये सतत फलन, और ये ग्राफ असतत फलन। मतलब ज्योमेट्रिकली परिभाषा क्या है कि अगर किसी फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए खींचा जा सके तो ऐसे फलन को सतत फलन कहते हैं, और यदि किसी फलन का ग्राफ पेन उठाकर खींचा जा सके यानी वो डिसकंटिन्यूअस असतत फलन कहलाता है। अब इसकी देखिए गणितीय परिभाषा है, मैथमेटिकल डेफिनेशंस है। मान लीजिए हम कोई फलन लेते हैं कि माना f(x) is equal to 1 when x is less or equal to 0, 2 x is greater than 0। मान लीजिए ये एक फलन है f(x) बराबर 1। इस फलन का मान 1 कब है? जब x is greater or equal to 0, x का मान 0 या 0 से कम है। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कोई फलन है f(x) बराबर 1 when x is less or equal to 0, यानी इस फलन x का मान 1 है जब x का मान 0 या 0 से छोटा है। इसी फलन का मान f(x) बराबर 2 कब है? जब x का मान 0 से बड़ा है। तो देखिए इसका ग्राफ सपोज कीजिए ये देखिए इसका ग्राफी निरूपण है, ग्राफ के द्वारा समझिए। x y, ये x डैश अक्ष है और y डैश अक्ष है, ये 0 है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब देखिए इस f(x) का मान 1 है। कब 1 है? जब x का मान 0 या 0 से छोटा है। तो देखिए ये जैसे ये मान लीजिए ये 1 है, x का मान 0 या 0 से छोटा, तो ये देखिए इस इक्वल ये ग्राफ इसका है 0 या 0 से छोटा। अब इसी फलन का मान f(x) बराबर 2, ये 2 इसका मान कब है? जब x का मान 0 से बड़ा है। तो देखिए x मान लीजिए ये 0.2 है और x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक यानी मैं राइट हैंड साइड में चलूंगा दाहिनी ओर, बाईं ओर जब ग्राफ चलता है तो
बाईं ओर संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, 0 से छोटी, तो ये x इज लेस देन 0 शो कर रहा है ये ग्राफ। x की वैल्यू fx बराबर 2 है, जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ हमारा दाहिनी ओर बनेगा। ये देखिए ये आ गया, मान लीजिए ये ग्राफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्राफ क्या शो करता है, x इज लेस आर इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये क्या इस ग्राफ को, छात्रों बताइए, क्या इस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? नहीं, बिना मतलब पेन उठाए इसको नहीं खींच सकते हैं। तो इसके मतलब ये फलन कैसा हुआ, ये फलन सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब आप देखिए क्या इसमें लिमिट है इसके, यही जो बाईं ओर इसका मैथमेटिकल रूप देखिए, सततता का गणितीय रूप क्या है कि ये x का मान, लिमिट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़ रखी है, लिमिट आपने पढ़ा है कि किसी भी फलन की जो लिमिट है, सीमा, लिमिट, किसी भी फलन की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a fx एट x टेंड्स टू a, मतलब a का मान a की ओर अग्रसर होता है। a क्या है, a यहाँ पर कोई भी पॉइंट है। अब जैसे यहाँ इस ग्राफ में आइए, यहाँ a की जगह सबको 0 है, तो x टेंड्स टू 0। तो देखिए जब हम किसी भी छोटे मान से बड़े मान की ओर अग्रसर होते हैं, यानी x टेंड्स टू 0, देखिए ये x टेंड्स टू 0 हो गया, तो यानी हम 0 की ओर बढ़ रहे हैं। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं, बाएं पक्ष की सीमा, LHL, लेफ्ट हैंड बायां पक्ष, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसी को कहलाती है। दाएं मैथमेटिकल रूप में क्या है कि जब x का मान किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर होता है, x टेंड्स टू 0, टेस्ट का मतलब ये आप देखिए, ये जब इधर आएगा, ये x टेंड्स टू 0 की ओर बढ़ रहा है, तो ये लिमिट, ये हमारी लिमिट क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट जब ये गणितीय रूप में कोई भी फलन सतत कब होता है, अभी मैं इसकी आपको कंडीशंस बताता हूँ, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं। तो अब किसी भी फलन के देखिए, तो ये फलन कैसा हुआ, तो आपने देखा ये जो हमने उदाहरण बताया है कि fx बराबर 1 when x is less or equal to 0, यानी जब x का मान 0 या 0 से कम है तो इसका मान 1 है, और इसी फलन का मान 2 है जब x का मान 0 से बड़ा है। तो इस ग्राफ द्वारा ये किस प्रकार का फलन है, ये एक असतत फलन है। क्यों? क्योंकि हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए नहीं खींच सकते हैं। तो ये किस तरीके का फलन हुआ, ये असतत फलन हुआ, असतत फलन। अब देखिए सततता क्या है, किसी भी फलन के कॉन्टिन्यूअस होने के क्या प्रतिबंध है, तो ये देखिए सततता को मैं आपको बताता हूँ। सततता, कंटिन्यूटी, जब किसी भी प्रश्न की कंटिन्यूटी आपको ज्ञात की होगी तो सबसे पहले आपको एक फलन दिया होगा fx, फलन एक जरूरी है। फलन ये क्या है, fx एक फलन का संकेत है, ये एक फलन होगा, और जिस बिंदु पे इसको निकालना है वो बिंदु आपको दिया होगा। यानी दो चीजें आपको कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए दी होंगी। यहाँ पे ये बिंदु जैसे सपोज किया x बराबर a, तो किसी भी फलन के सतत होने की क्या कंडीशंस है, सततता, सततता कब होती है, देखिए जब बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये जैसे हमने ग्राफ देखा
कि ये बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जब दोनों की लिमिट समान होगी तो फलन के सतत होने की कंडीशंस होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आप लिमिट पढ़ चुके हैं पीछे कि लिमिट यहाँ पे पॉइंट ए है, x या 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो 0 माइनस fx, ठीक है, 0 माइनस चिन्ह लगा के बाएं पक्ष की लिमिट को 0 माइनस चिन्ह लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो देखिए ये बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा में समान हो और इसी के साथ इस फलन का मान उस बिंदु के बराबर होना चाहिए यानी f a के बराबर, और इस दोनों बाएं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और इस फलन का मान उस x बिंदु के a मान रखने से उस फलन के मान के बराबर हो, तो ये फलन का गणितीय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सतत होने का। यानी ये क्या चीज हो गई, देखिए ये हो गई x बराबर a पर बिंदु x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया बिंदु x बराबर a पर बिंदु x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं ये फलन का मान बिंदु x बराबर a पर फलन का मान। तो जब ये किसी फलन के लिए कंडीशंस होती है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस फलन का उस बिंदु पर मान जब ये बराबर होता है तो ये फलन के सतत होने की कंडीशंस होती है, तभी ऐसा फलन सतत कहलाता है। ये इसका गणितीय रूप है। यहाँ पर आपने उसका ग्राफीय रूप पढ़ा है और ये उसका गणितीय रूप है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं। फलन, अभी कोई भी फलन असतत कब होता है, देखिए डिसकंटिन्यूअस असततता, कोई भी फलन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, उसकी 3 कंडीशंस है। देखिए आपको, नंबर 1, यदि फलन fx does not exist, फलन fx does not exist यानी इस फलन का अस्तित्व ही ना हो, अस्तित्व ना हो, अस्तित्व ना हो। नंबर 1 पहली कंडीशन यानी कि फलन एग्जिस्ट होना चाहिए। जो बिंदु दिया हो फलन का, जैसे x बराबर a, उस बिंदु पे इस फलन का अस्तित्व होना चाहिए, तो ये फलन तभी सतत होगा। ये उसकी पहली कंडीशन है, और अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो वो सतत नहीं होगा। दूसरी कंडीशन नंबर 2, यदि फलन की वही अभी आपको मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के हो, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यानी ये उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट हुई a माइनस। हमने आपको बताया कि जब हम अभी हमने आपको ग्राफ में बताया था कि जब 0 से बाईं ओर चलते हैं तो ये माइनस है, यानी कि इधर की संख्याएं क्या होती है, 0 के बाईं ओर जो चलते हैं तो माइनस की संख्याएं होती है, यानी 0 से छोटी होती जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम a माइनस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू a प्लस fx, a प्लस राइट हैंड की लिमिट। आपको ग्राफ में मालूम है कि जब जीरो के दाहिनी ओर हम बढ़ते हैं ये तो दाहिनी ओर की सभी संख्याएं धनात्मक होती जाती हैं, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है। तो दूसरी कंडीशंस क्या हुई कि fx लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी बाएं पक्ष की लिमिट दाएं पक्ष की लिमिट के बराबर ना हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ छात्रों कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। अगर यदि बाएं पक्ष की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की लिमिट इक्वल नहीं है तो ऐसा फलन भी सतत नहीं होगा, यानी ये डिसकंटीन्यूअस होने की सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी कि अगर बाएं पक्ष की लिमिट अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के दोनों बराबर है किंतु इज नॉट इक्वल टू f है, लेकिन उस बिंदु पे उस फलन के मान के बराबर नहीं है तो भी फलन सतत नहीं होगा। तो ये ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, असतत कहलाते हैं। तो किसी भी फलन के डिसकंटीन्यूअस होने की ये तीन कंडीशंस है। क्या है, सबसे पहले देखिए फिर से कि नंबर एक, फलन fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फलन का अस्तित्व ना हो। अस्तित्व एग्जिस्ट का मतलब यानी फलन का मान इनफाइनाइट हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में लिमिट में पढ़ चुके हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म या इनफाइनाइट है तो ऐसे फलन एग्जिस्ट नहीं होते। सबसे पहले नंबर दो, सेकंड कंडीशन, लिमिट fx x टेंड्स टू a माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के हो तो फलन डिसकंटीन्यूअस होता है। थर्ड कंडीशन है कि यदि लिमिट fx x लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मान लीजिए दोनों लिमिट बराबर भी हैं लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू f है, यानी कि उस बिंदु पे जो बिंदु आपको दिया है x बराबर a, ये बिंदु इस पर जो इस फलन का मान है उसके बराबर नहीं है तो भी फलन दिया हुआ फलन सतत नहीं होगा। कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस फलन होगा। तो ये आप छात्रों समझ गए हैं कि फलन के सतत होने की कंडीशंस और फलन के असतत होने की कंडीशन। सतत कब होगा, फिर से देखिए कि जब किसी फलन के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दिए हुए बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर उसकी राइट हैंड लिमिट और ये बराबर उस बिंदु पे दिए गए फलन के मान के बराबर हो। सपोज यहाँ पे बिंदु a है तो ये हो गया x इज इक्वल टू a माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू यहाँ पे बिंदु a है तो a प्लस है। तो जब ये तीनों चीजें बराबर होती हैं तो दिया हुआ फलन सतत होता है और जब ये तीन कंडीशंस इनमें से कोई भी एक फॉलो ना हो तो दिया हुआ फलन असतत होता है। अब देखिए मैं आपको सततता और असततता पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि कौन सा फलन सतत है, किस तरीके का। देखिए आज अब देखिए एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए छात्रों ये कोई फंक्शन है fx बराबर x अपान x माइनस 2, बिंदु x बराबर 2 पर इसकी जांच करनी है आपको कि ये सतत है या असतत है। तो आप देखिए इसके हर में अगर आप यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे 2 रखने पर तो इस फलन का मान क्या हो जाएगा, f2 बराबर 2 अपान 2 माइनस 2 यानी 0 और 2 अपान 0 का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये अपरिभाषित है। ये फलन कैसा हो गया,
अपरिभाषित अनंत, इसके मतलब ये फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। ये क्योंकि ये फलन x बराबर 2 पे इसका हर 0 हो जाता है, इसलिए इस फलन का मान अनंत हो जाता है, इसलिए ये फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। यानी कि अतः फलन x बराबर 2 पर नहीं है, सतत नहीं। दूसरा आप देखिए एक और है, मान लीजिए ये fx बराबर, एक एग्जाम्पल है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस प्लस 2 x fx बराबर x स्क्वायर अपॉन x। अब ये कॉन्टिन्यूअस किस बिंदु पे कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस फलन का हर x माइनस 1 x प्लस 2 है। अगर आप देखिए x माइनस 1 हर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लें, तो इससे x का मान क्या होगा, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। यानी कि आप देखिए इसके हर में x माइनस 1 है, अगर आप यहाँ पर x बराबर 1 रख देते तो ये 0 हो जाएगा, इसके मतलब इसका पूरा हर 0 हो जाएगा, तो इस फलन का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और अगर आप x बराबर माइनस 2 रख देते हैं तो भी इस फलन मतलब हर 0 हो जाएगा, हर 0 होने से क्या होगा कि इस फलन का मान अनंत होगा, यानी अपरिभाषित होगा। इसके मतलब ये फलन x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2 पर सतत नहीं है, यानी इन बिंदुओं पर ये फलन असतत है। तो हम इसका क्या होगा, लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 1 माइनस 2 पर फलन परिभाषित नहीं है, अतः सतत नहीं है। x बराबर 1, अतः x बराबर 1 माइनस 2 पर सतत नहीं है। यानी x बराबर 1, इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन से हुए, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2 पे ये फलन असतत है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि सपोज करिए fx बराबर ये फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x बराबर 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे फलन है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, बिंदु x बराबर 2 पे इसकी सततता की जांच करनी है। तो आप देखिए अगर हम x बराबर 2 रखें, इसमें x बराबर 2 रखने पर तो f2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, यानी 0 अपॉन 0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। ये फलन x बराबर 2 पे, ये यहाँ पे ये फलन x बराबर 2 पे क्या है छात्रों, अपरिभाषित है। तो जब ये फलन अपरिभाषित है, इसके मतलब x बराबर 2 पर ये सतत नहीं है, इसलिए अतः fx x बराबर 2 पर सतत नहीं है। समझ गए सभी लोग। तो सततता और असततता की जांच अब आपको छात्रों देखिए, ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन है, यदि fx बराबर 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर when x is not equal to 0, 4 के बराबर है, fx बराबर 4 when x is equal to 0, तो fx के x बराबर 0 पर सततता की जांच करें। यहाँ पे देखिए इस फलन का मान क्या है, आपको बता चुके हैं कि fx बराबर 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और इस फलन का मान fx बराबर 4 के है जब x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए कि
x बराबर 0 पे यानी इस फलन का मान 4 है, f(x) बराबर 4 अर्थात f(0) बराबर 4। फिर जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो f(x) का मान क्या है 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि x बराबर 0 पे एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो इससे सततता के बारे में ज्ञात होगा। तो देखिए, तो इसकी हम लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे 0 पे, हमें x टेंड्स टू a होता है, यहाँ पे a की जगह पे क्या पॉइंट दिया है 0, तो x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए। आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, देखिए cos 4x है, इसको 2 इंटू 2x लिखा अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ रखा है कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इस फार्मूले से हम cos 2x, यहाँ पे 2x यहाँ पे तो 2 थीटा अगर हम मान लें तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 2x है, तो इसका मान क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ये अपॉन एक्स स्क्वायर। ये cos 2x के फार्मूले से जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 वैल्यू कट गया छात्रों, तो क्या मान आया देखिए यहाँ पे लिमिट Students, x टेंड्स टू 0 welcome to math classes. साइन स्क्वायर मैं सुनील कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स RR कॉलेज हरदोई। आज मैं आप लोगों को आप लोगों ने लिमिट का फार्मूला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन हेलो स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन थीटा है तो इसका मान 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर 2x है, अगर हम नीचे भी 2x बना दें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो हम 4 से गुणा कर देंगे। ये वाला 2 है, देखिए इसको हमने यहाँ लिखा 2 इंटू 4 यानी 4 से इसके हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, 4 से हमने इसके अंश और घर में गुणा कर दिया। तो 4 गुना 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x अपॉन 4x स्क्वायर है, तो इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। और ये वही चीज हो गई कि लिमिट x टेंड्स 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला है ये तक, तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो इसका मान क्या हो गया कि वो 8 है, यानी इस जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो इस पर देखिए x बराबर 0 पे इसका मान क्या है 4, तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं है। इसके मतलब ये फलन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि f0 इज नॉट इक्वल टू या f(x), ये इक्वेशन नंबर 1 से 0 इज नॉट इक्वल टू 8 के f0 इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 कर लें और इक्वेशन नंबर इसको आप 2 मान लें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इसके मतलब अतः फलन x बराबर 0 पर
सतत नहीं है, सतत नहीं है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। समझ गए सभी छात्रों?